ओम प्रकाश राजभर आज उत्तर ही प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश विश्व में आज अगर कोई राजभरों को जान पहचान मान सम्मान दिलाने का काम किया तो ओम प्रकाश राजभर दिए। लगभग सारी जातियां मोदी योगी के प्रति में हैं। कभी यही समाजवादी पार्टी के लोग हुआ करते थे। 10/3/2013 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि आज के डेट से जो जातियां आरक्षण का लाभ पा चुकी हैं उस जातियों के आरक्षण पर रोक लगा दिया जाए। उस समय सरकार किसकी थी? समाजवादी की। अगर ये अपने छोटे बैकवर्ड बिरादरियों के आरक्षण का लाभ देना चाहते तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे नहीं लेते। और आज क्या कह रहे हैं गांव में जाकर, संविधान खतरे में है। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय हम रतनपुरा और मऊ के बीच में हैं और यहाँ पे चलते चलते अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की टीम रास्ते में मुलाकात हुई है उनसे, जो कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली मेवड़ी रतनपुरा मऊ में थी और काफ़ी भीड़ वहाँ पे थी। आइए जानते हैं कि आजमगढ़ की टीम और जौनपुर की टीम में कितना जो यहाँ पे रैली हुआ मोदी जी की, क्या लगता है यह रैली कितना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए साबित होगी अच्छी? देखिए, आपके पहले आपका परिचय। जगलाल राजभर और आपके राजभर एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। देखिए, आज की जो रैली है इसने यह साबित कर दिया है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर की एक ताकत है। उस ताकत के बल पे आज यहाँ घोसी में लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा। और आप देखे होंगे कार्यक्रम के, आपके दर्शकों ने देखा भी होगा, आपने लाइव दिखाए चलाए होंगे। तो यहाँ पर यह जो भीड़ आई थी, इस भीड़ ने साबित कर दिया है कि माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं और जितना सपा बसपा के प्रत्याशी वोट पाएंगे उससे अधिक मार्जिन से यहाँ से चुनाव अरविंद राजभर जीतेंगे। जैसा कि आपने बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी कुछ कहा, विरोधियों को बहुत कुछ सुनाया, जैसे कि सपा गुंडों की सरकार है और इन्हें मौका आप देंगे तो आगे जाके बहुत पछतावा होगा। देखिए, जनता बड़ी चालाक है और समझ चुकी है, वो गुंडों को कभी आने नहीं देगी। ये वही समाजवादी पार्टी है कि जब उनकी सत्ता होती थी तो हर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर कर्फ्यू लग जाता था। जैसे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी सदन दिल्ली बैठे हैं और योगी जी लखनऊ बैठे हैं, तब से कभी कोई कर्फ्यू नहीं लगी। हम जानना चाहेंगे कि अपने समाज को ओम प्रकाश बहुत लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर ने एक पहचान दिलाई है। क्या लगता है कि और भी नेता है? आखिर एक नेता, समाज के नेता एकजुट क्यों नहीं आ रहे? समाज के मुद्दों पे बहुत से मुद्दे हैं। देखिए, होना चाहिए। समाज के जो अन्य नेता हैं उन्हें माननीय ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में उन्हें होना चाहिए। सदन की लड़ाई है, जैसे मान लीजिए कि अभी बहुत सारी चर्चाएं समाज में चल रही हैं। अब एक नेतृत्व समाज को मिला हुआ है, उसके साथ लग करके जो समाज के हक हिस्सा अधिकार की लड़ाई है उनके साथ मिलकर उसे लड़ना चाहिए और लेना चाहिए। चलिए बात करेंगे, समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं तो एक आरक्षण का मुद्दा भी काफ़ी ज़ोरों से राजभर समाज के लिए कि आज आरक्षण मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। लोगों का आरोप भी है कि राजभर समाज को आरक्षण जानबूझ के नहीं दिया जा रहा है। जैसे जागो राजभर टीम जो समाज के लिए हाई कोर्ट तक अपील की, क्या लगता है कि राजभर समाज को डबल इंजन की सरकार आखिर क्यों आरक्षण क्यों नहीं दे पा रही है? मेरा नाम जयहिंद राजभर अंबेडकर नगर से हूँ। यहाँ रैली में आए थे हम लोग। आरक्षण की बात तो मंत्री जी जब से पार्टी बनाए तब से करते चले आ रहे हैं। बात रही है मंत्री बनने से, जैसे कोई भी होता है जब उच्च पद पे पहुँचेगा तभी ना कुछ समाज के लिए या लोगों के हित के बारे में कह सकता है। बाकी तो लोग जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ बुराइयाँ हर चीज़ हर चीज़ होती रहती है। पर हम लोग अभी रोड यहाँ जैसे होता है ना, चौराहे पे बातचीत करते हैं, कहीं दुकान पे बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं। आलोचना तो हर जगह होती है, पर आलोचना के साथ साथ हम लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि आलोचना अगर हम उच्च पद पे कहीं भी जाएं, चाहे दिल्ली में पहुंचा के हम मंत्री जी के मतलब अरविंद राजभर जी हमारे यहाँ से जो घोसी से लड़ रहे हैं, इनको अगर हम वहाँ भेजेंगे तो ये एक राजभर के लिए नहीं लड़ेंगे, यहाँ सर्वजन हिताय के लिए होगा। कोई भी आरक्षण होता है एक विशेष वर्ग जात के लिए नहीं होता। जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण हुआ तो एक जात के लिए नहीं हुआ है। अगर 10% आरक्षण हुआ तो सिर्फ जनरल में एक ही जात के लिए नहीं हुआ है। तो वैसे भी जब ओबीसी के लिए आरक्षण होगी तो विशेषकर राजभर जात के लिए नहीं होगी, सब जात के लिए होगी। तो इसमें लोगों को सोचना चाहिए कि मंत्री जी न कि जात पक्ष लेके कोई आरक्षण की बात करते हैं या फिर अपने लोगों को ये ऐसा दिखाते हैं कि हमारा राजभर जो है अभी
है तो आगे और जाएगा, लेकिन यहाँ बात यह है कि सबको साथ लेके चलना चाहिए। और मंत्री जी ये करते हैं, लेकिन बात यहाँ पड़ती है हमारे समाज में नेता हैं आवाज़ उठाने लायक, लेकिन अब उनके मन में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, लोगों को आगे लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, वो हमारे समझ से ही होता है कि जैसे कोई होता है ना, आपके परिवार में कोई बड़ा आ जाए तो उस तक मैं ही बड़ा बना रहूं, कोई और अगर छोटे को पद दे दूंगा तो मेरा इज्जत नहीं करेगा। शायद यही कारण है कि लोग उठाना ही नहीं चाहते हैं या फिर आगे इस चीज़ को लाना नहीं चाहते। फिर समाज को आरक्षण कैसे मिलेगा? देखिए, आरक्षण की बात तो सही है, मिलेगा क्यों नहीं, अगर हमारे अब हम एकजुट नहीं होंगे तो कैसे मिलेगा? जुट यही तो भाई आरक्षण की इतनी तो है नहीं कि हम कोर्ट में पहुंच गए आरक्षण मिल गया, हमें सड़क पे भी उतरना पड़ा, तो उसके लिए पावर चाहिए, यूनिटी चाहिए। जी, जब सर्वजन हिताय की बात होगी तो हम लोग चाहे रोड पे उतरें चाहे यहाँ सदन में जाएं तो लोग चिल्लाएंगे ही, जब आवाज़ उठेगी तो वहाँ तक जब जाएगी तो मजबूरी है, उसको लोग सुनेंगे समझेंगे। जैसे आज हुआ, हम लोग 20 साल से मंत्री जी की पार्टी हर लोग गाँव में या मोहल्ले में होते आज यहाँ तक आई है कि पूरे इंडिया में हमारे मंत्री जी का जो है पर्चा लहरा रहा है। कोई भी हो, मंत्री जी कहते हैं राजभर के बिना पर्चा के कुछ होने समाचार भी नहीं होता है। तो वैसे ही जब आरक्षण के लिए मंत्री जी चिल्ला रहे हैं तो एक जात के लिए नहीं हो रहा है, हर एक जात के लिए हो रहा है। चाहे उसमें जो है आप मुस्लिम का भी देख लीजिए, और चाहे वो हमारे मतलब छोटे नाई और प्रजापति पाल गरेड़िया ये सब हैं, बेचारे ये भी तो हैं, एक जाति है। लेकिन अब यहाँ राजभरों का एक विशेष हो जाता है कि बस राजभर की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोगों को समझना चाहिए और इस मंत्री जी को जो है सपोर्ट करना चाहिए। आलोचना तो होता ही रहेगा, आलोचना से कोई नहीं बच सकता। राजीव राय, बालकृष्ण चौहान और अरविंद राजभर, ये तीनों में कैंडिडेट में टक्कर होने वाली है, क्योंकि चुनाव जो मतदाता हैं बढ़ जाएंगे। तो क्या लगता है कि अरविंद राजभर जी के लिए आसान होगी ये राह? देखिए, आपका परिचय। विनोद राजभर, पूर्व प्रधान अतरौलिया विधानसभा मदनपट्टी ग्राम पंचायत आजमगढ़ से हैं। देखिए, जो चुनावी प्रतिबात आपने किया है, देखिए उत्तर प्रदेश एक जाति प्रधान देश हो गया है और यहाँ जो भी पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं वो जाति प्रति चुनाव बना के लड़ रही हैं। हम अपने आंकड़े के आधार पर बता रहे हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपना आंकड़ा उठा के बता रही है कि जो समाजवादी चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी लड़ रही है, मुसलमान एक ऐसी बिरादरी है कि आज उसमें भी कुछ पढ़े लिखे हो गए हैं कि इस देश को कौन कहाँ तक ले गया। कभी ये हिंदुस्तान उस कैटेगरी पे 14वें 15वें नंबर पे था, आज आदरणीय मोदी, योगी, अमित शाह, ओम प्रकाश राजभर सबकी बदौलत पर आज हिंदुस्तान 5वें नंबर पे चला गया है। तो मुसलमान का भी वोट लाजमी है कि कुछ जाएगा। और निषाद राजभर चौहान, आपके मौर्य, ये जो छोटी छोटी जातियाँ थोड़ी थोड़ी गुट करके हैं, ये बीजेपी के साथ हैं और समाजवादी के साथ यादव हैं, कुछ % मुसलमान हैं। और बसपा भी अपना बेस वोट बचाने के लिए या कोई चुनाव लड़ता है जीतने के लिए लड़ता। बसपा को हम नहीं कहेंगे चुनाव हारने के लिए लड़ती है, चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी, वो भी अपना वोट लेके बैठ रही है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ साफ साफ मीडिया जी आप बता दीजिए कि चुनाव किसके फेवर में है। मैं थोड़ा आपसे जान लीजिए मेरी बात, लगभग सारी जातियाँ मोदी योगी के प्रति में है। कभी यही समाजवादी पार्टी के लोग हुआ करते थे, 10/3/2013 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि आज के डेट से जो जातियां आरक्षण का लाभ पा चुकी हैं उस जातियों के आरक्षण पर रोक लगा दिया जाए। उस समय सरकार की थी समाजवादी की। अगर ये अपने छोटे बैकवर्ड बिरादरियों के आरक्षण का लाभ देना चाहते तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे नहीं लेते। और आज क्या कह रहे हैं गांव में जाकर, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, इसके बाद चुनाव नहीं होगा। इस देश में लोकतांत्रिक हिंदुस्तान है, ये लोकतंत्र का देश है। यहाँ लोकतंत्र को इतनी आसानी से कोई मिटा नहीं सकता। आपको गुमराह करने की अब सब लोग पढ़े लिखे हैं। कभी आपका ज़माना हुआ करता था, आप कहते थे मैं आऊँगा सरकार में तो सभी महिलाओं को समाजवादी पेंशन दूंगा। पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे है, किसी गांव में 3, किसी गांव में 4, किसी गांव में 5 समाजवादी पेंशन दिया करते थे ये लोग। आदरणीय मोदी योगी जी आज के डेट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पूरे उत्तर प्रदेश में जिसके बिस्सा जय 4 बिस्सा 5 बिस्सा पूरे परिवार में है, अगर 5 परिवार हैं तो 5 को मिल रही है। इस देश में महिलाएं धुएं से व्याकुल हो जाती थी, लकड़ी गोईठा गोहला निकालने में तकलीफें उठाती थी। उज्ज्वला योजना का लाभ देकर आदरणीय मोदी जी ने उनको भी सम्मान बढ़ा दिया। उसके बाद महिलाएं सुबह से शाम तक
जब पेट दिक्कत में आता था, महिलाओं को बारिश में समस्या होती थी, तो सिवान में जाने से पहले महिलाएं सोचती थी हम किधर जाएं, किधर हमारी मान सम्मान की बातें हो जाए। आदरणीय मोदी ने उसके भी प्रति संकल्प लिया कि पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में अब शौचालय मुफ्त बना दिया जाएगा। उसका भी उन्होंने सम्मान किया। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, कोई ज़माना वो था कि मैं प्रधान था, एक प्रधान को प्रधानी अदर बैकवर्ड बिरादरी को जीतने के लिए ओडी को चोटी लगाना पड़ता था। अगर उसका प्रमाण पत्र किसी तरीके से बन भी जाता था ब्लॉक में कि आप चुनाव जीत गए हो, वह पार्टी जी की बात करते हैं लोग कि जो पर्चा हाथ से छीनकर अपने नाम का पर्चा बना लेते थे, वो उनको हासिल नहीं होता था। ये समाज सो कहाँ रहा। और रही बात, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा ये गुंडों की पार्टी है, सही कहा आपने। आप देखे होंगे रामायण में हनुमान जी को किसी ने श्राप दिया था, और जब लंका जाना था तो उनको क्या नाम उनका जामवंत जी ने याद दिलाया कि हनुमान जी आपके पास इतना अपार बल है कि आप समुंदर पार जा भी सकते हो और आ भी सकते हो। तो हनुमान जी को जब उनके बल का ज्ञान कराया तो उन्होंने अपने बल का पूरा उपयोग किया। तो मोदी जी ने आज वही कहा कि संभल जाओ, आपके पास इतनी ताकत है कि ये इसको डुबा सकते हो। तो कोई गलत उन्होंने नहीं कहा, जाग जाओ, क्योंकि पिछले 2017-2012 की सरकार में 2017 से पहले 12 तक हम लोग देखे हैं। बताइए आरक्षण आज मिलता, उसमें दिया गया था यादव, ग्वाला, यदुवंशी, अहिर 4 जातियों को कैटेगरी से बाहर किया, जिनको समान श्रेणी में लाया जाए। निचले क्रम के जो 27% आरक्षण उन जातियों को दिया जाए। क्यों समाजवादी पार्टी के लोगों ने स्टे लिया? जब बसपा के प्रति रहते हैं लोग तो चिट्ठी बना के देते हैं, सो छोटी छोटी जातियों को आरक्षण दे दिया जाता है, उसमें भी जाके स्टे ले लेते हैं। तो ये लोग तो हमारे लिए गुमराह करते हैं। और रही बात आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की, आप घर बना दें, उस घर में मुझे इतने बड़ी कुर्सी मिल जाए, सम्मान मिल जाए, उसके जैसा प्रधानमंत्री, उसके जैसा मुख्यमंत्री इस देश में कोई नहीं हो सकता। सही है गलत है? और रही बात समाज के लिए, ओम प्रकाश राजभर आज उत्तर ही प्रदेश नहीं पूरे उत्तर प्रदेश विश्व में आज अगर कोई राजभरों को जान पहचान मान सम्मान दिलाने का काम किया तो ओम प्रकाश राजभर दिए। और यही समाजवादी पार्टी, कहीं बड़े बड़े नेताओं से मेरी मुलाकात हुई 2012 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में, मैंने कहा ये मुझसे कहे चलो वोट मांगो, मैंने किस तौर पर आप 403 विधायक में सर्वे करा लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी राजभर को टिकट दिए हो तो आपके साथ हम लोग रहने के लिए तैयार हैं। बाहर ओम प्रकाश राजभर जी धन्य हो जननी, जिन्होंने ओम प्रकाश जैसे लोगों को जन्म दिया। आज चाहे कोई पार्टी हो भारतवर्ष की, आज राजभरों को टिकट देने से मजबूर हो रही है। जगाया उसने, सबने सम्मान देना शुरू कर दिया। तो हम एक इसी चैनल के आपके माध्यम से राजभरों से कहेंगे कि संगे शक्ति कलयुगे, जिसके पास संगठन है उसी का बल है। और जो लोग अदर तरीके के लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, ओम प्रकाश ने थोड़ा ताकत पैदा किया। पढ़े लिखे लोगों, वकील संघ के लोगों, आप मीडिया प्रभारी मीडिया के लोगों, मैं अपील करूंगा सभी लोग एक हो जाइए। इस देश का कोई ऐसा नेता नहीं, अगर समाजवादी राजभर को टिकट दे सकती है, बसपा दे सकती है, भाजपा दे सकती है, कांग्रेस दे सकती है, तो मान के चलिए इस देश में सबको अगर आरक्षण मिलता है तो राजभर एक बैनर तले आए। कोई ऐसी पार्टी नहीं जो राजभरों को आरक्षण देने से इनकार कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आजमगढ़ की टीम और अंबेडकर नगर की टीम थी। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।